अभी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल जो है वो आपका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये प्रूव करना है। लेकिन देखिए, अगर जो आपको ये प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग ये 4 वॉल क्या कर रहे हैं। हम ये वॉल पूरा नहीं लिख रहे हैं, 4 वॉल क्या कर रहे हैं, ये 4 वॉल है कहाँ पे। तो सबसे पहले आप वॉल को पहचानिए कि वॉल आपका पहला जो वॉल है ना वो ये है, ये जिस पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको देखिएगा, ये आपका पहला वॉल हुआ। 4 में से एक वॉल ये हो गया। दूसरा वॉल जो है वो आपका ये रहा, सामने वाला। पहले एक साइड वाला हुआ, फिर ये सेकंड वाला वॉल हुआ, फिर थर्ड वाला वॉल आपका इधर साइड में है, यहाँ पे, ठीक। और फोर्थ वॉल आपका पीछे वाला वॉल हुआ। इसमें हम लोग ना ही तो सीलिंग को और ना ही फ्लोर को इंक्लूड करते हैं, मतलब कि नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है ना इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ साइड का 4 दीवारी जो है उसको हम लोग इसके एरिया में इंक्लूड करते हैं। तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है। देखो, आप क्या कर सकते हैं ना कि इन चारों वॉल का एरिया को अलग अलग निकाल करके फिर जोड़ दीजिएगा, तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना वो प्रूव हो जाएगा। तो पहले हमको फर्स्ट वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो हम शुरुआत करते हैं ये सामने वाले वॉल से, मतलब इस वॉल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, मतलब कि किन लेंथ ब्रेथ ये सब जो चीज़ है वो पता होना चाहिए। तो इसमें देखो, ये जो सामने वाला वॉल है इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ लेंथ है, जो सामने का ये नीचे वाला हिस्सा है ना ये आपका क्या है, लेंथ है। और एक चीज़ है इसके अंदर में, हाइट, ठीक है। ये 2 चीज़ है। अब ये हाइट कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे हाइट है तो ये वाला ऑटोमेटिक उसके सामने है, तो हाइट ही कहलाएगा वो। तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे सामने वाले वॉल का, तो पहला वॉल, अगर जो हम लोग इसको फर्स्ट वॉल बोलते हैं ना सामने वाले को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 मिनट, बहुत दिन बाद ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। एरिया ऑफ, हम इसको फर्स्ट वॉल बोल के आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल जो है वो हो जाएगा आपका, L है उसके अंदर में, तो L इंटू हो जाएगा H। तो पहला वॉल का एरिया ये निकल गया, L इंटू H। फिर आप उसके बाद सेकंड वॉल पे चलिए। तो सेकंड वॉल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए इसको, ये जो साइड वाला कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखेगा आसानी से। सेकंड वॉल इसको मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, तो क्या है इसके अंदर में, तो देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे H है, तो इसका एरिया निकलेगा B इंटू H से। तो हम लोग एरिया ऑफ सेकंड वॉल भी लिख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड हम खुद से नाम दे रहे हैं, इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है, आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, ABCD करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आसान पड़े उससे करिए। एरिया ऑफ सेकंड वॉल जो है वो हो जाएगा आपका, उसके अंदर में B है तो B इंटू H है तो H। फिर एरिया ऑफ थर्ड वॉल के लिए हम लोग चलते हैं, तो पहले थर्ड वॉल को आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि वो है कहाँ। तो थर्ड वॉल हम लोग पीछे वाले को मानते हैं, ये वाला मान लीजिए कि हमारा थर्ड वॉल है। तो इसके अंदर में क्या क्या है, तो देखिए, जब ये लेंथ है ना तो इसके ठीक सामने में ये पड़ रहा है ना ये चीज़, तो ये भी लेंथ कहलाएगा, और ये हाइट तो इसके अंदर में है ही। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू H से। तो एरिया ऑफ उसको थर्ड वॉल बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ थर्ड वॉल इज इक्वल्स टू L इंटू H। फिर हम लोग एक वॉल बच गया, उसका एरिया निकालेंगे। तो एक वॉल हमारा कौन सा बचा है, ये साइड वाला। तो इसका हम लोगों का एरिया कैसे निकलेगा, इसके अंदर में क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे B है, तो इसके सामने में जो चीज़ पड़ेगा वो भी हमारा B कहलाएगा, तो ये हुआ B। और ये H है, तो इसके सामने में जो चीज़ पड़ रहा है यानी कि ये वाला हिस्सा, वो भी H कहलाएगा। तो इसमें क्या है, B इंटू H। तो हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल जो है, फोर्थ वॉल, एरिया ऑफ फोर्थ वॉल हो जाएगा, क्या है उसके अंदर में, B इंटू H। तो चारों वॉल का हम लोग एक एक करके एरिया निकाल लिए। अब हम लोग चारों वॉल के एरिया को ऐड करेंगे। तो एरिया
ऑफ 4 वॉल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल प्लस एरिया, हम एरिया शॉर्ट में लिखते हैं अब, एरिया ऑफ सेकेंड वॉल प्लस एरिया ऑफ थर्ड वॉल प्लस एरिया ऑफ फोर्थ वॉल। अच्छा, हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4th लिखे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वाले जो हम लोग 1 2 3 4 करके निकाले हैं ना, उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल आप क्या निकाले हैं, तो देखिए आपका एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल जो है वो यहाँ से मिल रहा है आपको L इंटू एच। तो हम लोग इधर लिखेंगे L इंटू एच, L इंटू एच। फिर प्लस में एरिया ऑफ सेकेंड वॉल क्या निकाले हम लोग, B इंटू एच। तो हम लोग इधर लिखेंगे B इंटू एच। फिर प्लस एरिया ऑफ थर्ड वॉल क्या निकाले हैं, L इंटू एच। और फिर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ वॉल क्या निकाले हैं, B इंटू एच। चारों वॉल का एरिया हम लोग इधर लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसमें हमारा चारों के अंदर में देखिए एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है। तो हम लोग h को कॉमन ले सकते हैं चारों में से। क्या बच जाएगा उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हम लोग h कॉमन ले लिए और बच गया हमारा जो चीज़ ब्रैकेट में चला जाएगा। तो पहले वाले में से, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है, इस वाले में से अगर जो हम लोग h को हटा दिए तो क्या बचा यहाँ से, ये h हट जाएगा तो यहाँ पे बचा ना सिर्फ L बचा है। तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर में पहले वाले से बचा हुआ चीज़ क्या लिखेंगे, L। इधर लिखते हैं L, फिर प्लस है बीच में तो प्लस का साइन लगाएं। फिर सेकंड वाले को देखिए, यहाँ वाले में से भी B हट गया, सॉरी H हट गया, तो क्या बचा, ये B बचा है। तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट में B लिखते हैं, B। फिर प्लस, फिर थर्ड वाले में चलिए, इसमें से भी L और H में से H हट गया तो बच गया L। तो हम लोग लिखेंगे प्लस में L, फिर प्लस डालिए। फिर लास्ट वाले में से H हट गया तो बच गया B। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। अभी इसके बाद ज़रा ब्रैकेट को ध्यान से देखा जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सब चीज़ 2 2 बार आया ब्रैकेट के अंदर में। H तो हमारा बाहर है ना, अंदर में देखिए L भी 2 बार है और B भी 2 बार है। तो हम लोग 2L ब्रैकेट के अंदर में, सॉरी ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे हम लोग 2L प्लस 2B। अब फिर से एक चीज़ कॉमन हुआ, वो हुआ 2। तो हमारा H तो पहले से बाहर था ही, अब 2 भी बाहर हो गया, तो 2H हो जाएगा बाहर में, और अंदर में क्या बचेगा हमारा, L प्लस B। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला प्रूव होता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल जो होगा वो 2 इंटू H L प्लस B ऐसा प्रूव होता है। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करना था। L प्लस B इंटू H इंटू 2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 वॉल। ओके।